नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। देखिए, कोरोना जब शुरुआत देश में हुई तो उस वक्त किसी को नहीं मालूम था कि आज कोरोना जिस हाल में है, यानी कि लगभग 1.5 लाख मरीजों के आसपास का आंकड़ा पहुंच चुका है, हम इस हालत में पहुंचेंगे। तैयारियां हमने पूरी की थी अपनी तरफ से, लेकिन वो तैयारियां कहीं ना कहीं कम पड़ती हुई नजर आई। अव्यवस्थाओं का आलम हमने देखा। सरकारों प्रशासन पर कोरोना की तैयारियों को लेकर एक बड़ा सवाल उठा और इस बीच मरीज दर दर भटकते रहे। ये सब हमारे आंखों के सामने हुआ। लेकिन अब देर आए दुरुस्त वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए कुछ इलाकों से एक अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि अब इलाज के तरीकों में तब्दीलियां आ रही हैं। हालांकि ये कितने कारगर साबित होंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन दो इंपॉर्टेंट खबरें दिल्ली और मुंबई से आई हैं। दिल्ली में अब दिल्ली सरकार ने एक पहल की है कि अब अस्पतालों में मरीजों को ना आना पड़े, बल्कि सरकार ने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है कि अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं, कम से कम जो बेसिक्स हैं, वो मरीजों के घर तक पहुंचे। उसमें ऑक्सीमीटर है, उसमें अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो उसमें शामिल है। और इसी के साथ मुंबई में भी अब एम्बुलेंस ऑन व्हील्स को अब गली गली मोहल्लों मोहल्लों में भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर अस्पताल को घरों में भेजने की कोशिश अब सरकारों की ओर से की जा रही है। आज हम अगले आधे घंटे में हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कवायद कितनी जरूरी थी, ये कवायद कितनी प्रैक्टिकल है और वाकई में क्या इसके कोई फायदे होंगे या अभी भी हमें कुछ और करने की जरूरत है। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर लौटते हैं मेहमानों के साथ। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना से बुरी तरह बीमार है। दिल्ली में जहां 26,000 के करीब एक्टिव मरीज हैं, वहीं मुंबई में भी 29,000 से ज्यादा लोग कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। दोनों जगह मरीजों को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आए दिन जो तस्वीरें सामने आती रही हैं, वो परेशान करने वाली रही हैं। कहीं एक बेड पर 2-2 मरीज लेटे दिखे, तो कहीं मरीजों का जमीन पर इलाज होते दिखा, तो कहीं स्ट्रेचर पर और शवों के बीच मरीज इलाज कराने को मजबूर दिखे। लेकिन बदलते वक्त के साथ तस्वीरें बदली हैं। अब कोरोना के हल्के लक्षणों वाले ज्यादातर मरीजों को होम आइसोलेशन के जरिए इलाज की सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि अस्पताल पर बोझ कम पड़े और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए इमरजेंसी में बेड खाली रहें। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम पहल की है। दिल्ली सरकार होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हर मरीज को ऑक्सी पल्स मीटर देगी, जिससे वो अपना ऑक्सीजन स्तर नापते रहें। ऑक्सीजन का स्तर गिरने पर उन्हें तुरंत कंसंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। ज्यादा जरूरत होने पर मरीज को तुरंत अस्पताल भेजा जाएगा। मरीजों को ठीक होने के बाद ऑक्सी पल्स मीटर सरकार को वापस करनी होगी। इसके अलावा दिल्ली में जो मरीज RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव मिलेंगे, उनसे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर की टीम बात कर कोविड-19 करेगी, जहां तय होगा कि मरीज अस्पताल में रहेगा या उसे होम आइसोलेशन में रहना होगा। मरीज का घर होम आइसोलेशन के लिए ठीक है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज को एक कैट्स एम्बुलेंस की डिटेल मिलेगी, जिससे जरूरत पड़ने पर मरीज को तुरंत अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से राजधानी में कोरोना के मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, साथ ही कोरोना के केस कम करने में मदद मिलेगी। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना का संकट तेजी से बढ़ा है। ऐसे में बीएमसी अब और ज्यादा मुस्तैद हो गई है। यहाँ बीएमसी ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब कोरोना के मरीज को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अस्पताल खुद मरीज के घर पहुंच जाएगा। बीएमसी ने कोरोना से बुरी तरह प्रभावित इलाकों के लिए डिस्पेंसरी ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। बीएमसी के मुताबिक डिस्पेंसरी ऑन व्हील्स में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम होगी, जो डोर टू डोर जाकर लोगों की चेकिंग करेंगे। इस दौरान जरूरत पड़ी तो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ साथ उन्हें क्वारंटाइन भी किया जाएगा। फिलहाल 50 एम्बुलेंस को शुरू किया गया है, जो मुंबई के हॉटस्पॉट इलाकों जैसे अंधेरी, मलाड, कांदीवली, बोरीवली, दहीसर, मुलुंड और भांडुप जाकर काम करेंगी। इसके अलावा बीएमसी ने दावा किया है कि मुंबई में कोरोना का डबलिंग रेट बढ़कर 37 दिन तक पहुंच चुका है, जिसे आने वाले दिनों में 60 दिन किया जाएगा। इसके लिए बीएमसी ने मुंबई में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन और ट्रीटमेंट फॉर्मूले के तहत काम शुरू किया है।
जिसमें टेस्टिंग लैब को 24 घंटे में रिपोर्ट देने, कोविड सेंटर और हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ाने, कोरोना के मरीजों के लिए मुंबई में जून के आखिरी तक 15,000 बेड और जुलाई के आखिर तक 20,000 बेड करने, एम्बुलेंस की संख्या 100 से बढ़ाकर 700 करने, मोबाइल डिस्पेंसरी और मेडिकल कैंप के जरिए मरीजों की पहचान और क्वारंटीन करने की बात कर रही है। बीएमसी के मुताबिक अब तक 94 लाख लोगों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें 5 लाख सीनियर सिटीजन शामिल हैं। कुछ दिन पहले तक दिल्ली और मुंबई के अस्पतालों से अव्यवस्था की ही तस्वीरें आती थीं, लेकिन उनसे सबक लेते हुए अब नई शुरुआत की गई है। इनके नतीजे कैसे आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ये स्कीम सफल होती है तो इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार भी होना चाहिए, जिससे गंभीर मरीजों को अस्पताल में बेड मिलने में दिक्कत ना हो और मरीज घर बैठे कोरोना को मात दे सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, और इस मसले पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा, जो कि देश के जाने माने हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि कंसल्टेंट है मैक्स हेल्थ केयर में, हमारे साथ लगातार हमारे शोज के जरिए अपनी बात रखते रहे हैं जागरूकता के लिए। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर साहब, जो कि जाने माने फिजिशियन है। डॉक्टर ठक्कर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बेजॉन मिश्रा, आपसे शुरुआत मैं करना चाहूंगा। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। अब आप घर घर अस्पताल भेजने की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए? इसको ये देखा जाए कि भाई अब बड़ी प्रोएक्टिव सरकार हो रही है, ये अच्छी बात है, अब लोगों को घर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए असिस्टेंस मिलेगी, या हम इसको ये माने कि हमारी सरकारें इतनी लाचार हो गई हैं कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही हैं और अब खानापूर्ति के लिए घरों में असिस्टेंस देने की बात की जा रही है? किस तरह से इसको देखें? नहीं, हम तो देखेंगे कि ये एक सही कदम है, क्योंकि सरकार अब ये बात को मान लिया है कि हमको हेल्थ केयर डोर स्टेप में पहुंचाना है। हेल्थ केयर जब तक आप प्राइमरी लेवल पे नहीं लाएंगे, आप कभी भी सेवा सही ढंग से पहुंचा नहीं सकेंगे। आप यदि चाहोगे कि हर समय मरीज या हमारे नागरिक अस्पताल पहुंचे, तो अस्पताल पहुंचाने के लिए भी जो व्यवस्था होनी चाहिए, जिस ढंग का एम्बुलेंस सर्विस या प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस, जिसको आप लोग दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, वो सारे चीज़ों को एक सक्रिय रूप देने का जरूरत था, जो नहीं था, जिसके चलते आज उनको ये मानना पड़ गया कि अब हमको घर से शुरुआत करना चाहिए। क्योंकि जिस रफ्तार से टेस्टिंग अब उन लोगों ने अनाउंस किया, उस रफ्तार से टेस्टिंग पहले होना चाहिए था। क्योंकि जब तक हम विक्टिम्स को नहीं पकड़ेंगे कि जो लोग मरीज है, जो इन्फेक्टेड है, हम जब तक उनको नहीं रोकेंगे तब तक हम इसको संभाल नहीं सकते हैं, इसको कंटेन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ऑलवेज ये बार बार सरकार को कहे हैं कि आप प्लीज ऐसा एक व्यवस्था लाइए कि हर एक व्यक्ति टेस्ट कर सके आसानी से, और हम डिटेक्ट कर सके कि कौन है, कौन कैरियर है, उनको हम डिटेक्ट कर सके और उसको इमीडिएट आइसोलेशन में ले जाएं, ताकि वो उसको स्प्रेड नहीं होने दें। आज ऑन एन एवरेज 4 टाइम्स बढ़ता है। तो हम लोग सबको मालूम है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग डिस्टेंसिंग नहीं मान्यता दिया, डिस्टेंसिंग को हम लोगों को जागरूक नहीं किए, हम लोग घर पे सोशल मतलब आइसोलेशन नहीं करवाए, हम लोग सेल्फ आइसोलेशन को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिए। तो ये सारी चीजों को 3 महीने के बाद जो शिक्षा आया, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप के बाद हुआ, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, उनको एक मीटिंग कॉल करनी पड़ी और इमरजेंसी घोषित करना पड़ा कि इसको हम लोग को तुरंत करवाना होगा, और दोनों मिलकर काम करना शुरू किया। ये पहले ही होना चाहिए था, पहले ही सरकार को ये एक्सेप्ट करना चाहिए था। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन डॉक्टर मनोज, मेरा सवाल ये है डॉक्टर मनोज कि ठीक है, आप घर घर अस्पताल पहुंचाने की बात कर रहे हैं, आप घरों पे मेडिकल असिस्टेंस देने की बात कर रहे हैं, मुंबई में अब आप क्लिनिक ऑन व्हील्स या हॉस्पिटल ऑन व्हील्स की बात कर रहे हैं। सरकारें बार बार ये कहती रही कि हमारे पास तो लोग नहीं है, हमारे पास मेडिकल स्टाफ नहीं है। अब घर घर जाने के लिए जब स्टाफ की जरूरत पड़ेगी तो क्या तैयारी है इसके लिए? वो स्टाफ कहां से आएगा घर घर जाने के लिए? बिल्कुल दीपक जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं, और ये जो होम केयर फैसिलिटी जो शुरू कर रही है सरकार, उसमें मेरा मिला जुला रिएक्शन है।
थोड़ा डेटा पुराना हो सकता है, बट 2017 के हिसाब से ऑलमोस्ट 12 लाख के आसपास हमारे डॉक्टर हैं। अगर 80% भी अगर हम सोचें कि एफिशिएंट हैं या वो काम कर रहे हैं, तो वो 8-9 लाख के आसपास होगी। और एक डेटा के हिसाब से हमारे पास 20 लाख नर्सेज की शॉर्टेज है। तो हमने अपनी जो हमारा रियलिस्टिक है, जो हमारे जो सिचुएशन है, उसको भी हमें असेस करना चाहिए। इस तरह की चीज़ ऐसे तो बड़ी अच्छी लगती है कि घर में एम्बुलेंस आ जाएगा, नर्सेज आ जाएंगी, डॉक्टर आ जाएंगे, बट क्या इतना बड़ा पॉपुलेशन, जैसे मैं तो दिल्ली में आपको कंसंट्रेट करूंगा, और जो इंडेक्स केस आया था 2 मार्च को पहला केस था, और आज 23 जून को हमारे पास 62,000 केस हैं। तो जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, अस्पताल में तो सुविधा नहीं हो सकी, ये आपने भी देखा, और हर लोगों ने महसूस किया कि बेड्स हर जगह फुल थे, और जहां भी बेड्स की अवेलेबिलिटी थी वहां पे व्यवस्था पे कोई सवाल उठाया गया। तो मेरा ये कहना है कि ये चीज़ सोच के स्तर पे, या एक ये जो उन्होंने सोचा है कि हम घर जाके ऐसा करेंगे, बट पल्स ऑक्सीमीटर सबको प्रोवाइड करना, समय समय पे जाके उनका समाचार लेना है कि उनकी क्या स्थिति है, उनका कफ कैसा है, उनको कोई ब्रेथलेस नहीं हो रहा, क्योंकि मेडिकल सर्वेलेंस जरूरी है होम क्वारंटाइन वाले पेशेंट्स को, या होम में जो पेशेंट्स केयर ले रहे हैं, स्पेशली माइल्ड मॉडरेट केसेस जो होम में रहेंगे, उनमें कभी भी हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स सडनली डिटोरिएट करते हैं। उस समय क्या ये वास्तविक में ये सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी विद इन मिनट्स, आवर्स? क्या उनको हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और मुझे ये लगता है कि इसमें एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमने देखा है कई बार कॉल करके भी देखा है, इस तरीके से एम्बुलेंस इतनी जल्दी आती नहीं है, और ये डिले हो सकता है कि पेशेंट को नुकसान कर दे। दूसरी चीज, पल्स ऑक्सीमीटर एग्जैक्टली, क्योंकि हम सवाल उठाते रहे हैं, दिल्ली के हमने केसेस देखा है, आप जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, सारे दर्शक हमें यही फीडबैक देते हैं, रिपोर्ट्स हमारी आ रही है कि आप हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कीजिए, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे कॉल करने के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं आता है। आपको एक बार अगर कोविड पॉजिटिव हो गया, उसके बावजूद आपको हॉस्पिटल ले जाने की, क्वारंटाइन सेंटर ले जाने की, आइसोलेट करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। उसके बीच में अगर सरकार दावा करती है कि हम आपको घर में इलाज देंगे, तो देखिए ये पहल बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये होना चाहिए। जैसा प्रोफेसर बेजौन ने कहा कि सरकार को ये करना ही चाहिए था कि घर घर जाकर आप लोगों को पहचानें, लेकिन क्या उसके लिए प्रॉपर होमवर्क किया गया है? इस पर हम आज सवाल उठा रहे हैं ताकि आगे चूक इस पर ज्यादा ना हो। डॉक्टर हेमंत हमारे साथ हैं। डॉक्टर हेमंत, आपको क्या लगता है, बहुत सारे आपको लगता है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप कर लिया है कि हम घर पर लोगों को सुविधाएं दे दें, और अगर बाय द वे कोई पेशेंट निकल गया उनमें से कोई पॉजिटिव, तो उसको घर से निकालकर फिर क्वारंटाइन सेंटर्स, आइसोलेशन और बेड में पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या इतनी तैयारी है सर? आपको ये जो उन्होंने नया आइडिया किया है वो 2 तरीके से देखना चाहिए। हम कोविड के ज़माने में वी हैव बीन थिंकिंग ऑन आवर फीट, रोज़ रोज़ हम गाइडलाइंस बदलते हैं, हमारी डिफ़िकल्टीज़ देख के हम नई नई नुक्स यूज़ करते हैं। अभी मैं बम्बई की बात कहूँ कि बम्बई में जब से पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस हो गया है कि हमारे एसिम्प्टोमेटिक रिलेटिव्स है या हमारे माइल्डली सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है, वो हम घर में ट्रीट हो सकेंगे। जैसे डॉक्टरों को भी कॉन्फिडेंस हो गया है, फैमिली फिजिशियंस कहें या कंसल्टेंट्स कहें या प्राइमरी डॉक्टर्स कहें कि हम पेशेंट्स को घर ट्रीट कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ जब हुई है तो हमें खुद दिखता है, क्योंकि मैं तो 3-4 हॉस्पिटल में जाता हूँ, पेशेंट एडमिट करता हूँ। हमारी हॉस्पिटल में जो रश होता था वो काफ़ी कम हो गया है। हमारे केईएम हॉस्पिटल में 3-4 दिन पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ भी बेड्स अवेलेबल थे। तो ये एनलाइटनमेंट और ये जो गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइज किया कि भाई कोविड का रिपोर्ट आपके हाथ में है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये बात गलत है। अगर आप माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक हो तो आप घर पे बराबर मॉनिटरिंग ना, बॉम्बे में तो ये कोई एम्बुलेंस घर पे आते नहीं है, मगर हम पेशेंट्स को सुविधा देते हैं कि रोज टेलीफोन से आपका सैचुरेशन बताएं, आपका टेम्परेचर लेके टेम्परेचर चार्ट बताएं, और आप एक नजदीक के सेंटर के साथ मिलजुल जाओ जहां आप रिपोर्ट करेंगे। अगर आपको 2-4 घंटे में लगे कि आपका कंडीशन बिगड़ता है तो वही सेंटर में आप चले जाइए। आखिर में एम्बुलेंस घर आके करेगा क्या? आपको ऑक्सीजन ही देगा ना। ये बीमारी में ऑक्सीजन
का प्रॉब्लम होता है कि सैचुरेशन गिरता है। तो एम्बुलेंस फैसिलिटी आपको यही सिखाएगी कि आपका टेम्परेचर रखो, आपको आइसोलेशन कैसे करना है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो माइल्ड 1 to 2 लीटर ऑक्सीजन देंगे और फिर आपके साथ कोई नज़दीक के क्वारंटाइन सेंटर या कोई हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ जुड़वा देंगे। तो ये आइडिया अच्छा है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, और हर वक्त ये हम इन्वेंट करते आए हैं। हमने बॉम्बे में देखा है, हमारे आईसीयूज़ में अभी इतनी डिमांड्स नहीं है, हमारे लिए वेंटिलेटर्स का प्रॉब्लम नहीं है, और हमारे जो सोच समझ के नागरिक जो आगे चलते हैं, कई बिल्डिंगें हैं स्काई स्क्रैपर्स हमारे। एक तो आपने परसों ही बताया था कि बड़ा स्काई स्क्रैपर है साउथ बॉम्बे में, उसमें 95% लोग जो पॉजिटिव है हमने घर पे रखे हैं, उसमें काफ़ी हमारे पेशेंट्स हैं। सिर्फ 3-4 पेशेंट जिनको ज़रूरत थी हमें एडमिट किया है। तो ये ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रेसिंग जो कहा है उसको आइसोलेशन करें, और ये तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो आप एक तरीका गिन ही सकते हैं कि कम्युनिटी में बढ़ता आ रहा है। और एक अच्छी बात बंबई में हमने ये देखी है कि वायरस का विरुलेंस यानी डिजीज की सीवियरिटी इतनी नहीं है। हमको 25 या 30 में से एक पेशेंट को रश करना पड़ता है कि भाई उनको आईसीयू में रखो, हमको वेंटिलेटर पे भी इतना डिमांड नहीं है। तो शायद हम तो ये सोचते हैं कि हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी हर्ड इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रही है। तो ये गवर्नमेंट ने एक नुक्स निकाला है कि हॉस्पिटल में भी रश ना हो, पेशेंट को सुविधा भी मिले और पेशेंट सुपरवाइज हो जाए। तो ये इंटेंशन तो बड़ा नोबल है गवर्नमेंट का। और जैसा कि डॉक्टर हेमंत ने हमको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मोटिवेट किया जा रहा है कि वो घर पे ही रहीं, अगर एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं तो घर पे ही रहकर वो ठीक हो सकते हैं। तो ये एक तरह का एक नए दौर में हम पहुंचने की अब कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स पर निर्भरता कम हो, घर पर रहकर आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमारा प्रॉपर है, इस पर हम बात करें। प्रोफेसर बेजोन, आपके पास जो लोग आते होंगे, बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती हैं, और इनफैक्ट दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में तो घरों पर भी इतनी फैसिलिटीज नहीं है। जैसे कि अगर आपको कोई कोविड-19 का पेशेंट है तो उसके लिए आपको अटैच लैट्रिन बाथरूम वाला एक रूम चाहिए, और घर से बिल्कुल अलग रहना है, अलग खाना है, अलग आपको अपना दिनचर्या जीनी है। तो ऐसे पेशेंट्स का क्या होगा, ऐसे घरों का क्या होगा? क्या इस बारे में कभी सरकार ने, प्रशासन ने सोचा है? आप अभी तो उनको सोचना पड़ रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक क्या चाहता है कि हम यदि कोई भी हेल्पलाइन में फोन करें, कोई ना कोई हमसे जरूर बात करें। ये नहीं कि आप अब फोन करते रहिए, बिजी हो जाए, लोग फिर आपको गोल मटोल जवाब दें, आपकी बात को सही ढंग से नहीं सुने। तो बहुत जरूरी ये है, और जो हम लोग हर समय सरकार को कह रहे हैं लास्ट 3 महीने में, कि ये सारे हेल्पलाइन एक इस ढंग के लोगों को बैठाइए जो वेल ट्रेंड हैं, और कई लोग जो घर बैठे हेल्पलाइन को मैनेज कर सकते हैं। कई लोग हैं जो जो ट्रेंड है, उनको बुलाइए, उनको दीजिए इस टास्क को। लेकिन सरकार आगे बढ़कर ये सारी चीजों को जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। और हमारे जितने यंगस्टर्स हैं जो जुड़ जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूथ्स हैं, जो थोड़े से ट्रेनिंग के बाद एक अच्छा मतलब हेल्पलाइन चलाने का एक काउंसलर बन सकता है, उनको हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, उनको हम लोग सही ढंग से नहीं उपयोग कर रहे हैं। कई नर्सेज हैं और घर के भी लोग, उनको यदि थोड़े से आप ट्रेनिंग दे दें, वो घर पे आपको अच्छा नर्सिंग फैसिलिटीज दे सकते हैं। और जो आप कहे कि जिस ढंग के कभी कभी कुछ ऐसे भी नागरिक हैं जिनके पास अटैच बाथरूम नहीं है या वो सुविधाएं नहीं है, यस, उसका जांच होनी चाहिए। जांच के बाद उनको तुरंत ऐसा जगह पे ले जाना चाहिए जहां पर उनको ये सुविधा मिले। लेकिन कई लोग हैं जिनके पास सुविधाएं हैं, उनको हॉस्पिटल का बेड्स लेने का जरूरत नहीं है, और उन लोगों को घर से आप इलाज करवा सकते हैं। और आप सोचिए, यदि उनको आप घर पे रखते हैं तो आप एक बेड फ्री कर रहे हैं, आप वो उस फैसिलिटी को उन लोगों को दे सकते हैं जिनको एकदम जरूरत है। तो इस ढंग का यदि एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो, एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म हो जो रोबस्ट है, जो सही है, जो लोगों को पक्ष में है, और नागरिकों को विश्वास भी हो जाए कि एक फोन पे, एक घंटी पे लोग फोन उठाते हैं और हमको मदद करते हैं और हमको सलाह दे रहे हैं, हमको सुन रहे हैं,
हमारे प्रश्न को सुन रहे हैं, बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं, तो ट्रेंड लोग होनी चाहिए हो रहा है ना। और प्रॉब्लम हर यही समय मॉनिटर। प्रॉब्लम यही है कि आप बड़े बड़े आप स्कीम्स बहुत लाते हैं, आप बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, आप टॉक्स बड़ी करते हैं, बात वही है, लेकिन एक्चुअल में जब शाम को एक मरीज को कोई सिम्टम्स लगते हैं और वो कॉल करता है या किसी को लगता है कि वो पॉजिटिव है या उसका कोई करीबी पॉजिटिव है और वो कॉल करता है हेल्पलाइन नंबर्स पे, तो हालात बड़े ही भयावह हैं हेल्पलाइन नंबर्स के। इस पर हमने बार बार बात भी की है। एनीवे, हम थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ बढ़ें, और जैसा बेजान ने कहा कि अगर आप एक आदमी को परस्यू करते हैं कि वो घर पर रुक जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप एक बेड फ्री रख रहे हैं तो किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है। लेकिन घर पर जो असिस्टेंस है मेडिकल, वो और स्ट्रांग कैसे हो? डॉक्टर मनोज, इसके लिए आप क्या सजेशंस देंगे, खासकर दिल्ली सरकार को? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर जो माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स वाले हैं वो घर पे रह रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे ऑक्सीजन चेक करें। बट होता क्या है कि जब आप डिस्ट्रेस कॉल करते हैं, जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होता है, उस समय अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है हेल्पलाइन से, तो आप बहुत डिस्ट्रेस में आते हैं, फिर आप रश करते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो मेरा ये कहना होगा कि इन सारे कॉल को, जैसे डॉक्टर बेजान ने भी कहा, कि इन कॉलों को एड्रेस करना पड़ेगा और टाइमली और बहुत प्रॉम्प्टली एड्रेस करना पड़ेगा कि भाई मेरा सैचुरेशन 85 हो गया है, हमें क्या करना चाहिए। तो वो हेल्प एक उस समय इमीडिएटली मिलनी चाहिए। दूसरा चीज़ मुझे ये कहना है कि जो घर में जिस तरह की व्यवस्था जिनके पास है, आइसोलेशंस का जो एक क्या कहा जाए कि जो सिस्टम है, उसको तो लोगों को समझाना पड़ेगा। जहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट है या जहाँ बहुत ओवर क्राउडिंग में लोग रह रहे हैं, उनको तो क्वारंटाइन सेंटर पे भेजना ही होगा। दूसरी चीज़ कि ऑक्सीजन पहुँचाने की जो व्यवस्था है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर, इसको भी रियलिस्टिक होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि अगर कहीं माइल्डली सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है तो वहाँ तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाए। और मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जो नियरेस्ट जो मेडिकल हेल्थ सेंटर है, उसको एक पॉपुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए कि भाई इस एरिया में, मोती नगर एरिया में कोई रह रहा है, रजौरी गार्डन में कोई रहा है, तो ये आदमी किसको कॉल करेगा और इसके लिए कौन से, क्योंकि लंबी लंबी बातें हैं और सिर्फ मीटिंग करने से नहीं होता है। चाहे वहाँ के सीएमओ हैं या प्रशासक हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि ये एरिया मेरा है और यहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है उसे मुझे तुरंत इमीडिएटली इसको एड्रेस करना है। तो मेरा ये कहना है कि इन दोनों चीज़ों के बाद और फिर हॉस्पिटल के बेड्स और लोकल हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को साथ में कनेक्ट करना होगा कि भाई यहाँ पे अगर सिचुएशन थोड़ी डिटोरिएट हो गई, क्लिनिकली पेशेंट्स को मान लिया हाई ग्रेड फीवर ही हो जाता है, उसी समय पैनिक हो जाता है, तो हाई ग्रेड फीवर हो रहा है या सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, तो इसको इमीडिएटली कहाँ ले जाना है। और ये हॉस्पिटल भी फिक्स किए जाने चाहिए, नियर विसिनिटी में होने चाहिए, नज़दीक में होना चाहिए। और वहाँ जाने पे फिर ये नहीं कि इमरजेंसी के बाहर पेशेंट पड़ा हुआ है ट्रॉली पे या उसको घुसने ही नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को एक पूरी कंटिन्यूटी ऑफ केयर डेवलप करनी पड़ेगी सरकार को हॉस्पिटल के साथ मिलके, तभी ये होम केयर वाली फैसिलिटीज जो है या होम पे माइल्ड मॉडरेट पेशेंट्स जो हैं सिम्प्टोमेटिक, मैं फटाफट से डॉक्टर हेमंत से भी फाइनल रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर हेमंत, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ये जिसका जिक्र डॉक्टर मनोज ने किया, मुंबई में ये सुधरे और स्ट्रांग हो, आपके सजेशंस सर? मैं तो यही कहूंगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, जो भी आपने नए रूल्स ड्राफ्ट किए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अच्छी सुविधा होनी चाहिए। जैसे कि आपने हेल्पलाइंस का कहा, वो तो ठीक है, मगर घर वाले, क्वारंटाइन सेंटर और हॉस्पिटल्स, उसका एक लिंक, बड़ा फ्लोटिंग लिंक होना चाहिए कि जब पेशेंट को घर पे एसिम्प्टोमेटिक रहते हुए थोड़े ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो फौरन उनको क्वारंटाइन सेंटर पे शिफ्ट होना चाहिए, जहां पैरामेडिकल और मेडिकल हेल्प मिलेगा। और वहां अगर डिटेरियोरेट हो तो हॉस्पिटल में जाइए, जहां उनको मेडिकल और सुपर मेडिकल हेल्प मिलेगा। तो ये 3 कंपार्टमेंट के कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट कहां से ट्रांसफॉर्म होके घर से क्वारंटीन और क्वारंटीन से हॉस्पिटल या तो फिर क्वारंटीन सेंटर से वापस घर आ सकता है। ये कॉन्फिडेंस अगर आप पेशेंट्स, कम्युनिटी, डॉक्टर्स और सोसाइटी में अगर आप मान के, जान के अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम, क्योंकि इतना याद रखिए 100 में से 85% लोग तो एसिम्प्टोमेटिक ही है, रहे 15%, वो 15% में से 5-7% माइल्ड टू मॉडरेट है, जो या तो क्वारंटाइन सेंटर या तो घर में ट्रीट हो सकते हैं।
तो आपको आपके बेड्स के ऊपर, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको इतना रश नहीं होगा। मगर ये करने के लिए आपके इम्प्लीमेंटेशन फैसिलिटीज, हेल्थ केयर वर्कर्स, एम्बुलेंसेस, पुलिसमैन, टेलीफोन ऑपरेटर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, ये सब आपको मिलजुल के काम करना है। बड़ा मुश्किल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मगर हमने बॉम्बे में देखा है कि सोच समझ के फैमिली डॉक्टर से लेके सुपर कंसल्टेंट तक, एम्बुलेंस ड्राइवर से लेके आया बाई तक, सब लोगों ने अगर झुल मिल के काम किया तो हमारा कर्व अभी फ्लैट हो रहा है, हमारी सीवियरिटी कम है, हमारे बेड्स के ऊपर इतना रश नहीं है, और हम तो यही चाहेंगे कि दिल्ली में भी ये जल्द से जल्द हो जाए ताकि क्या हिंदुस्तान ये कोरोना से विजय पाए। बिल्कुल सर, इसी नोट पे थैंक यू वेरी मच आप तीनों का। प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मनोज कुमार थैंक यू सो मच, डॉक्टर हेमंत ठक्कर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।